वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो उसको वॉच करें। मैंने आज पिका कार्ड रीडिंग आप लोग के लिए अपलोड करी है दूसरे चैनल पे। वहाँ पे आपको आपके पर्सन की थिंकिंग एंड फीलिंग्स के बारे में पिका कार्ड, न्यू पिका कार्ड अपलोड हुई है आज, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और लेट्स सी, देखते हैं वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। ये जर्नल है, ये कलेक्टिव है, वहाँ पर पिका कार्ड है। तो अगर जो भी चाहता है कि पिका कार्ड देखना, तो आप उस चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरोट पिका कार्ड। ठीक है, वहाँ पे आपको पिका कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी और यहाँ पे आपको मिलेगा एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, ओके। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। वो इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है करंटली। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, जिस इंसान के लिए देखना चाहते हैं ये इंसान इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहा है। आप इसके बारे में सोचें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, रिकॉल करें इसका नेम या इसके बारे में सोचें। इसके बारे में आप थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, या आपसे करंटली कुछ छुपाना चाहता है। सबसे पहले तो ये कुछ हाइड कर रहा है आपसे। ठीक है, क्या हाइड कर रहा है इस इंसान के माइंड में, क्या चल रहा है। या तो आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे बहुत क्लियर कट और क्लियरली। ठीक है, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ हाइड किया जा रहा है। यहाँ पर ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे इंसान इस वक्त अपनी फैमिली इश्यूज में है, या इस वक्त ये, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। इंसान इस वक्त आपसे क्या छुपा रहा है, क्या हाइड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये क्यों आपको गोस्ट कर रहा है, क्यों आपसे कनेक्टेड नहीं है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा। ओके, नाइट ऑफ फ्रूट्स। आपके पर्सन यहाँ पर एक इन एंड आउट एनर्जी में। ये इंसान इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ में बिजी है, या अपने पेरेंट्स सिबलिंग्स इन सब चीज़ों में, इसके पर्सनल लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं। एक इन एंड आउट एनर्जी है। ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे ये आपसे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ रिलेटेड हाइड जरूर कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड है, या फैमिली में कोई ना कोई, या सिबलिंग्स में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। अगर ये इंसान अनमैरिड है तो फैमिली, यहाँ पर सिबलिंग्स, यहाँ पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जिस वक्त इसकी फैमिली में चल रहे हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये आपसे बात नहीं कर पा रहा, तो रीजन यही है कि ये इंसान एक गोस्टिंग एनर्जी पे, गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इस वक्त छुपा रहा है चीजों को, डिस्कनेक्ट एनर्जी में है। ठीक है, गोस्टिंग एनर्जी में है, गोस्ट कर रहा है, चीजों को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीजें। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। थ्री ऑफ कप्स एंड ये जानता है आपके इमोशंस को, ये जानता है आप इससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा फील होता है आप इसके अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा मिच्योर हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एक मिच्योर पर्सन है। आप इमोशनल तो हैं, लेकिन आप इससे एज में ज्यादा हैं, आपके पास मेच्योरिटी, आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग यहाँ पर फ्रेंड्स बने हो सकते हैं। आप लोग एक, ऐसा हो सकता है आप लोग एक साथ 3-4 फ्रेंड्स थे। ठीक है, आप लोग के बीच जो भी कनेक्शन या चीजें स्टार्ट हुई, आपके पर्सन कुछ आपसे अपनी फैमिली रिलेटेड चीजें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत क्लोज ऑफ एनर्जी है। आपको क्लैरिटी यहाँ पर, कुछ यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए इस इंसान से। ठीक है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है, आप लोग डिस्टेंस पे से बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। आप लोग को एक कम्युनिकेशन क्लियर आप चाह रहे हैं इस इंसान से। ठीक है, आप जानना चाहते हैं इंसान क्या हाइड कर रहा है और क्यों हाइड कर रहा है। अगर फैमिली में कुछ चल रहा है तो इंसान आपसे छुपा क्यों रहा है। कुछ ना कुछ है जो ये आपसे छुपाना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा आपको पता चले ये क्या है।
और इस सिर्फ इसकी फैमिली रिलेटेड है, ये जो भी है, ये इन एंड आउट जो भी कर रहा है अपनी फैमिली की वजह से कर रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज है यहाँ पर 7-7 की एनर्जी, इसके साथ आपका कोई स्पिरिचुअल लेसन कनेक्टेड है, ठीक है। देखेंगे इंसान आपको क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अभी स्ट्रांगली एक ऐसी एनर्जी इसने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि यहाँ पर ये इंसान आपके साथ है भी या नहीं है, या ये इंसान कनेक्ट रहेगा भी या नहीं रहेगा, मतलब किसके साथ आपका फ्यूचर बनेगा भी या नहीं बनेगा। कुछ ये वाली एनर्जी है, बहुत क्लियर कट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा कोल्ड होकर आप इससे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आप दोनों के बीच मैरिज कमिटमेंट होगी या नहीं होगी, फ्यूचर फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, जो भी आपका ड्रीम है वो आपने इसको बहुत एग्जैक्टली बताया हुआ है कि आप इसको एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं, ये मेल या फीमेल इट डजंट मैटर, आप इसके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। लेकिन सडनली जैसे कि इसको चीज समझ में आई, आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर फोकस होते जा रहे हैं डे बाय डे, इसने आपको जैसे कि सडनली डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, आपके साथ एक गैप रखना स्टार्ट कर दिया, आपके साथ एक स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, आपके साथ एक इन एंड आउट एनर्जी में आ गया ये इंसान, ठीक है। और बहुत कंफ्यूज करके रख दिया आपको, इस पूरी कनेक्शन को एक कोल्ड कर दिया है, ठीक है। एक डिफेंसिवनेस आ चुकी है यहाँ पर, जैसे कि एक डिफेंसिव एनर्जी, स्टकनेस फील होने लगी है सडनली आप लोग के रिलेशनशिप में, एक डिफेंसिव एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आप खुद को इस इंसान से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज भी हो चुके हैं, क्योंकि एक इन एंड आउट एनर्जी है, कोई जैसे ऐसा लगता है एक स्टकनेस है, ये इंसान अपने आप को इस वक्त कहीं ना कहीं फंसा हुआ समझ रहा है और काफी साइलेंट है, चीजों को हाइड कर रहा है, आपसे छुपा रहा है। यहाँ पे हर्मिट एनर्जी, आप जानना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है, या इस कनेक्शन में हमारी फ्रेंडशिप थी, चीजें इतनी बहुत ज्यादा स्मूथली चली, लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप हुई, आप लोग करीब आए, आप लोग दोस्त बने, तब नहीं लगा था किस तरीके से आप लोग सडनली इस इंसान का बिहेवियर बदलेगा, ये इंसान आपके साथ इस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि आप काफी ज्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, आप इसके बिहेवियर को लेकर काफी शॉकिंग एनर्जी में है, आपने इससे इस तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप लोग के बीच एक अच्छा कनेक्शन था, आपको वो कनेक्शन एज अ लवर लगता होगा, जैसे कि एक इक्वलिटी है, एक इक्वल बॉन्ड है, वो जो सब कुछ आप आपके दिल में जो है वो ही सब कुछ इसके दिल में है, लेकिन आप बहुत एक सोचो विचार में पड़ चुके हैं, ठीक है। इसका बिहेवियर, इसका इसका आपको समझना या ट्रीट करने का तरीका, या एक बहुत ज्यादा ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट और पेन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक पेनफुल एनर्जी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब कि लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसको, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स हैं या किंग ऑफ कप्स है, तो आप इसको अपना एक सोल काउंटर पार्ट क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स समझ रहे थे, मतलब कि एक सोल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और निकली, इंसान आपको गोस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, या आपको फेस नहीं कर रहा, या आपके साथ एक टेबल टॉक करने पे नहीं है, ये आपके साथ इक्वली कम्युनिकेट करने पे नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, ये इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है करंटली, ये इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ये इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है। इंसान आपसे क्या कहना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तुम इमेच्योर थी, इंसान क्या, इस इंसान को भाई लगता है कि आप इमेच्योर थे, शायद आप इसके, या आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, ये इमेच्योर को इस तरीके से भी देखता है, यहाँ पे जो डार्कनेस थी आप वो देख नहीं पाए, जो उसके अंदर एक प्लेयर काइंड एनर्जी थी आप वो समझ नहीं पाए, इसका कोई ऐसा एक्ट था जिससे आपको समझ जाना चाहिए था ये क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस इंसान के साथ एक ओल्ड, मतलब कि चीजों को आपने मैनिफेस्ट करना था, आपने इसके साथ चीजों को बैलेंस करना था, आपका ख्वाब इस टाइप का था, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं, आपको ऐसा फील हुआ, जिस तरीके का इसने आपको ट्रीट करा, जिस तरीके का इसका बिहेवियर रहा, जैसा ये आया आपकी लाइफ में, अब तक आपको ऐसा प्यार, ऐसा कनेक्शन, ऐसा बॉन्ड, ऐसी रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दी, ठीक है। आपको इस इंसान से ये चीज फील हुई, ठीक है, आपको ये चीज बहुत ज्यादा इस इंसान ने, इस कनेक्शन ने रियलाइज कराई, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, आप इस इंसान को इमेच्योर समझते हैं, ये इंसान आपको इमेच्योर समझता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप इतना टाइम साथ रहे, आप इतने बेवकूफ थे कि आप इसको समझ ही नहीं सके, आप प्यार करते थे इसलिए समझ नहीं सके, ठीक है।
मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, ठीक है, आप नहीं कर सकते या नहीं कर सकती इससे नफरत, क्योंकि आपका ट्रू लव था। ये इंसान आपके साथ एक टाइम पास कर रहा था या प्लेयर काइंड एनर्जी में था। इंसान अभी आपको फेस करने के लिए तैयार नहीं है। तुम क्यों फैसला नहीं कर सकते, ठीक है, आप जानना चाहते हैं इंसान आपको लेकर क्यों फैसला नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके दिल में आपके लिए वो नहीं है, आप लोग सेम पेजेस पे नहीं है। इंसान गोस्ट आपको इग्नोर भी इसलिए कर रहा है क्योंकि जानता है आप यहाँ पर इस इंसान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, इसके दिल में क्या है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, डार्क, ठीक है। मैंने कहा ना कोई डार्कनेस है, कोई ना कोई यहाँ पर अंधेरा है, कोई ना कोई यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। इस इंसान को लगता है कि आप इससे ज्यादा बेहतर हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, आप लोग के बीच कोई टॉक्सिक पैटर्न है, ठीक है, उसको ब्रेक करें। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी है उसको उससे बाहर आए, इस कनेक्शन में उस टॉक्सिसिटी को और बढ़ाएं मत, ठीक है। किसी टॉक्सिक पैटर्न में है तो उस टॉक्सिक पैटर्न को हटा दें अपनी लाइफ से, रिलीज कर दें। डार्क एनर्जी, बहुत डार्कनेस है, बहुत टॉक्सिक पैटर्न है। लाइट, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको डार्कनेस और लाइट, इस कनेक्शन की डार्क साइड और लाइट साइड का अंदाजा हुआ है कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले, या अभी हो रहा है, ठीक है। जहां पर आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा था, इस इंसान को ऐसा लगता है जो आप देख नहीं सके, ठीक है। आपके आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आप सिर्फ वही देखना चाहते थे जो आप देख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी हो रही थी जिनको आपने नोटिस ही नहीं किया इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, इस इंसान को लगता है आप दोनों के बीच अभी टाइमिंग राइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डार्क और एक लाइट साइड दोनों की समझ में आ रही। लियो काफी ज्यादा ईगोइस्टिक या काफी ज्यादा एक डिप्लोमेटिक इंसान है जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है, और इसको ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा कहीं ज्यादा अच्छे हैं। आई थिंक यू हेट मी, इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे ये सोचता है कि शायद अब आप इससे हेट करेंगे, शायद अब आप इससे नफरत करेंगे, क्योंकि ये जानता है इसके अंदर जो नेगेटिविटी रही है उसको कोई भी पहचान सकता है, आप क्यों नहीं पहचान सके, ठीक है। यहाँ पे जमनाई, यहाँ पे जमनाई एनर्जी है ये इंसान या आप, ठीक है, यहाँ पे जमनाई की एनर्जी है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर आपको फेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं ये इंसान आपके साथ क्या कर रहा था। आप लोग के बीच नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। आप लोग कनेक्टेड नहीं है क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा स्टार्टिंग में लग रहा था शायद आप इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। आप जिस चीज के लिए डिटरमाइंड है, आप जिस तरीके की कमिटमेंट या जिस तरीके का आप इसके साथ एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, आप वो एक्सपेक्टेशंस को लूज कर देंगे, खत्म कर देंगे, मतलब कि इस एक्सपेक्टेशन से आप बाहर निकलेंगे वक्त के साथ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है। आप वो एक्सपेक्टेशन और आपके पर्सन कर रहे थे बहुत ज्यादा एक लाइट हार्टेड एनर्जी में डील। आपके पार्टनर को कोई फ्यूचरिस्टिक चीज आपके पर्सन यहाँ पर नहीं करना चाहते। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है या आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज अबाउट दिस सिचुएशन, ये इंसान टोटली कंफ्यूज है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, इधर आप लोग एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस यहाँ पे रीयूनियन होना था या होगा या नहीं होगा, मैं मजबूर था। ये इंसान चाहता है कि आप इसकी मजबूरी को समझें, किसी तरीके की मजबूरी है। कैप्रिकॉन की एनर्जी, यहाँ पे कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है। ये इंसान आपको बताना चाहता है ये मजबूर है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप लोग फिर मिलें, इसको नहीं पता कि आप लोग दोबारा एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे। आपको लगता है ये इंसान आपकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा, एक जरूरी पार्ट है, ठीक है। ये इंसान चाहता है आप इससे नफरत करें, इसने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा बिहेव करा है या कुछ ना कुछ ऐसा किया है। आप सोचते हैं अगर ये आपसे जाना ही चाहता है दूर तो आप इसकी खुशी में खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अवेयर नहीं थे इसकी टॉक्सिसिटी से, इसकी नेगेटिविटी से, इसके इस तरीके के बिहेवियर से। आपको लगता है ये इंसान आज नहीं, जब से ही मिला है ये तब से कंफ्यूज है, बस आपने इस चीज को बहुत ज्यादा पॉइंट आउट ही अप किया है, ठीक है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर मीट, क्योंकि आप इस तरीके के इंसान से कभी मिले ही नहीं थे। आप इसकी हर इमेच्योरिटी को, हर बेवकूफी को या हर एक रेड फ्लैग्स को आपने इग्नोर किया है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत गलती मेरी थी, आपने रेड फ्लैग्स देखे हैं लेकिन आपने उन रेड फ्लैग्स को स्टार्टिंग से ये समझा नहीं है। यहाँ पे रेड फ्लैग्स थे आपके, ये जो इंसान है रेड फ्लैग्स शो कर रहा था। आप इससे सवाल करना चाहते हैं कि ये सच में आपको चाहता है या नहीं, क्या इसने कभी सच में आपको चाहा भी है या नहीं, ठीक है।
मैं भटक गया था। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में या आपके अलावा किसी और रिलेशनशिप में भी पड़े हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में आपसे ज्यादा आपके अलावा भी लोग रहे हैं। द कार्मिक हेट्स यू, कुछ यहाँ पे कार्मिक्स हैं जो आपको हेट करते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई ये इंसान और आपके बीच कोई गैप आया था, ठीक है। ये कुछ आपसे कह नहीं पाता, ठीक है। ये कुछ है जो इसके दिल में या कुछ है जो इसके माइंड में, ये आपसे कह नहीं पाता। आप जानना चाहते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है इस पूरे सिचुएशन में। अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के पैटर्न्स को लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है। और आपके पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद आपको इस तरीके से शो करा कि ये इंसान सिर्फ आपका है और आपका बन के रहना चाहता है। ये इंसान आपको एग्जैक्टली जो इसके दिल में चल रहा था, जो इसके माइंड में चल रहा था, एग्जैक्टली आपको क्लियर नहीं कर सका। इसने आपको बताया नहीं कि यहाँ पर ये इंसान इस तरीके की सिचुएशन में पड़ा था या इतना कंफ्यूज था, या आपको लेकर कभी क्लियर ही नहीं हुआ, या इसने कभी आपको सीरियस ही नहीं लिया। जब यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर ये एक चीज इसने सोची ना, आप डिटरमाइंड होते जा रहे हैं डे बाय डे। आप इसको लेकर बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, आप इसको लेकर आप इसकी छोटी से छोटी चीजों की फिक्र करते हैं। यहाँ पर जो आप इसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट आपका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग। इसको जब जिस जिस टाइम इस चीज का एहसास हुआ ना, आप एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पर चीजें डिस्क्लोज हुई हैं, तब यहाँ पर सच्चाइयां आपको रिवील हुई हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा एक ब्लंट और एक मैरिज कमिटमेंट का आपने बहुत ब्लंट होकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि आप इसके साथ चाहते क्या हैं, ठीक है, तब इसने आपके साथ एक डिस्टेंस बढ़ाया है। तब यहाँ पर आपको चीज समझ में आई यहाँ पर अब तक हो क्या रहा था, ठीक है। ये इंसान इस वक्त तो आपसे बात नहीं करेगा, बहुत कंफ्यूज है, ठीक है, जगलिंग माइंडसेट में है, क्लियर ही नहीं है। ये इंसान आपके अलावा ऐसा हो सकता है किसी और इंसान को भी डील कर रहा है, कोई ना कोई है इसकी लाइफ में, कोई टॉक्सिसिटी। यहाँ पे कार्मिक की बात हो रही थी, बिल्कुल कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है। आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन नहीं जानते आपके पार्टनर क्या बात करेंगे अगर आपसे बात करते, क्योंकि इंसान आपको फेस नहीं कर रहा। आप जानना चाहते हैं ये बोलेगा तो क्या बोलेगा, ये कुछ भी नहीं बोलेगा, इसके पास सवाल जवाब नहीं है, आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, माफी चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यहाँ पर आप जो कर रहे थे वो जेन्युइनली कर रहे थे, और ये इंसान जो कर रहा था शायद वो इसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना बुरा साबित होगा। एटेड की एनर्जी कोई ना कोई यहाँ पे कार्मिक साइकिल है, ठीक है। आपके पर्सन या तो किसी और फीमेल के साथ कनेक्टेड है या तो किसी और मेल के साथ कनेक्टेड है। एटेड की एनर्जी है, कोई ना कोई यहाँ पे टॉक्सिसिटी आपके पर्सन की लाइफ में, आपके अलावा कोई और है। आपके पर्सन का स्टेबल होने का या बहुत ज्यादा एक जिद और एक कंट्रोलिंग बनने की वजह ही यही है, एक होल्ड बैक करने की। सारी कम्युनिकेशन इसने ब्लॉक की हुई है, आपके साथ बात नहीं कर रहा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि इसका रीजन ये है इसके पास सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। ये आपको मैनिपुलेट ही करेगा, जब भी बात करेगा आपको ऐसी बात करेगा ताकि आप उन सब चीजों से बाहर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी, आप जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, आप वो डिमांड कर रहे हैं, ये आप इस कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। जो रात दिन आपके दिल दिमाग में सवाल चल रहे हैं ना, आप उन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इससे सवालों के जवाब चाहते हैं, और सवालों के जवाब काफी ज्यादा सैड हैं जो आपको और ज्यादा स्ट्रेस आउट करेंगे, और ज्यादा आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। तो इसकी वजह से ये इंसान आप काफी ज्यादा फेयरफुल हैं, आप बहुत ज्यादा बर्डन केयर कर बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं। आप इससे खुद भी ज्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है आपको जो ट्रुथ है वो आपको और ज्यादा आपको एक ब्रेक डाउन में ले जाएगा, आपको पेन देगा, आपको हर्ट करेगा, आपको परेशान करेगा। लेकिन ये इंसान आपके साथ उतना लॉयल नहीं था जितना आप लॉयल थे। पीछे कुछ और चल रहा था, या आपके साथ जब ये था इसकी लाइफ में कोई और एंटर किया, ठीक है। मतलब कि ये आप लोग का रिश्ता एक ऑनेस्टी बेस पे नहीं था, आप लोग के बीच डिस्टेंस था। शायद आप सिर्फ यही यकीन करते रहे जो ये इंसान बता रहा था। वहां पे जो हो रहा था, आप लोग का मिलना कम हो सकता है, आप लोग कनेक्ट कम होते थे, या आप लोग शायद एक जगह एक साथ बहुत ज्यादा आप लोग एक जगह एक साथ रहते नहीं थे, अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग अलग सिटीज में रहते हैं। तो आपको क्या पता उसकी लाइफ में वो सच में कर क्या रहा है। इससे सिर्फ अपने आप को बचने के लिए अपनी लाइफ में बहुत सारे झूठ बोले, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर एक चीटिंग, लाइंग और डिसेप्टिविटी रही है, डिसेप्शन रही है, ठीक है। इसने आपको अपने आप को बार बार सेव करने के लिए मल्टीपल झूठ बोले, मल्टीपल यहाँ पर इसने आपके साथ एक आपको मैनिपुलेट करा है, टाइम पास करा है, आपको मतलब कि आपको डाइवर्ट करके रखा, आप सच्चाई से दूर रहें। और इसको
ये अब आपको फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से सच्चाई सामने आई है, आपके ट्रुथ्स रिवील हुए हैं कुछ टाइम पहले, 6 मंथ पहले से आपके सामने कुछ इसका रियल फेस आना स्टार्ट हुआ, या 1 ईयर पहले से, या 8 मंथ पहले से कुछ रियलिटी आपके सामने आप फेस करना स्टार्ट करिए। आपने इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, एट द एंड इस कनेक्शन की रियलिटी क्या है अब आपको पता चली है, ठीक है। अब आपको देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस पूरे सिनारियो में, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन एडिक्शंस में स्ट्रक है, कोई टॉक्सिक एडिक्शंस हैं, नेगेटिव एडिक्शंस हैं, एडिक्शन XYZ किसी भी चीज की हो सकती है, आप बहुत बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक बोल्ड कैरेक्टर, बोल्ड, और एक जो कहते हैं जो एक लाइफ में और इंजॉय वाला सीन, ये मेल है तो डेफिनेटली इसकी लाइफ में ऐसी फीमेल जरूर है जो बोल्ड कैरेक्टर की हैं, जो बहुत ज्यादा इसको एक एंजॉय कराती हैं, जो एक इसको एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये वो वाली रिलेशनशिप है, आपके पर्सन को आपसे वो सब कुछ तो मिला नहीं, ठीक है, वो सब कुछ इसको कहीं और मिलना था, तो बहुत कुछ हाइड हो रहा था, आप उस टाइप के नहीं थे, आप उस माइंडसेट के नहीं थे, आप तो अपना ख्वाब यहाँ पर देख रहे थे कि आप मैरिज कर लेंगे, आप कमिटमेंट कर लेंगे, आपकी लाइफ सेटल डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। द चैरियट, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, कैरियर, यहाँ पर है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर। इस सिचुएशन से निकलें, आप एक्शन लें, फिलहाल के लिए आपको इस सिचुएशन से निकलने की जरूरत है। चैरियट की एनर्जी है, आगे की तरफ बढ़ें। 7 की एनर्जी स्पिरिचुअल रहें, ठीक है। यहाँ पर 11, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रो काइंडनेस, प्लीज काइंडनेस रहें, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो किसी भी वे में, किसी भी चीज पे, ठीक है। आपको हील नहीं होने देगी और आपको डैमेज करेगी, आपको पुरानी चीजें याद दिलाएगी, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करें, फॉरगिव करें, आपसे फॉरगिव बहुत मुश्किल से किया जाता है, इसके ऊपर वर्क करें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी, आपसे फॉरगिव बहुत मुश्किल से किया जाता है, आपको फॉरगिव करना जरूरी है। आपको अपनी लाइफ पे फोकस, देखिए अपने कर्मा पे ध्यान रखा करें, ये मत करा करें कि दुनिया ने क्या करा, किसी ने क्या किया, नहीं, आपका कर्मा अच्छा होना चाहिए, लोगों का कर्मा कैसा भी हो, ठीक है। लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। थ्राइव एंड थ्रू द पावर, द पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायर सक्सेस, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ एक वंडरफुल है, लाइफ एक अच्छी है। आप क्यों ऐसी चीजों पे, जो चीजें नहीं बनी उन चीजों को सोचना, उन चीजों को बारे में हर वक्त कनेक्ट रहना, या अपने आप को एक केज में बंद रखना, ठीक है। रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द विच होल्ड्स, जो भी आपने होल्ड करके रखा हुआ है, नेगेटिव ग्रजेस, नेगेटिव इंसान, टॉक्सिक पैटर्न, सब रिलीज करें एंड यू बैक अ नीड टू डिटॉक्टिक, यहाँ पे डिटॉक्स अननेसेसरी वरी, ठीक है। अननेसेसरी वरी को छोड़ें, बेस्ड ऑन अलग, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आए, अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, ठीक है। अजान का टाइम है, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।